Good afternoon, everyone. Welcome to the new year 2025. Today's Ayurveda के प्लेटफॉर्म की तरफ से और माई सेल्फ योर होस्ट डॉक्टर हितेश्वर लोनारे एंड लोनारे फैमिली की तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। uh, हमारा ये छोटा सा जो सेशन है वो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मोस्टली अभी जो हम लोग अभी कहाँ पे हैं एक थोड़ा सा उसका रिव्यू मुझे लेना था और वो आपको दिखाना भी था। ठीक है, तो हम अभी एनाटॉमी ऑफ स्टमक इन डिटेल ये वी आर गोइंग टू फिनिश नाउ एंड विद इन फ्यू डेज we are going to complete the anatomy complete BDC 1 BDC 2 and 3 volumes। उसमें हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडर्न के टॉपिक देखेंगे और उसके बाद हम लोग चालू करेंगे मोस्टली हम लोग चालू करेंगे उसके बाद आयुर्वेदिक टॉपिक। उसके बाद या साइमल्टेनियसली क्योंकि थोड़ा सा मेरे को शफल करना पड़ेगा फिजियोलॉजी के मॉडर्न क्वेश्चंस उसके मॉडल आंसर्स। क्योंकि देखो बच्चों कैसा होता है कि भले ही आपके पास बुक्स हैं और आपके पास नोट्स हैं, मगर आप जब एग्जाम में लिखते हो तो एग्जैक्टली 10 मार्क्स के लिए या 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन कैसे लिखना है ये आपको आना चाहिए। आयुर्वेदिक का मोस्टली मैं आपको बताता हूँ कि ग्रंथाधार आपको सबसे पहले आयुर्वेदिक टॉपिक आता है तो लिखना चाहिए। उसके बाद श्लोक कौन से ग्रंथ से आए हैं उसका कम से कम उत्तर स्थान, सूत्र स्थान, विमान स्थान, उसके बाद उसका अगर नंबर आपको याद है, अगर नहीं है तो उतना लिख के छोड़ दीजिएगा। सबसे पहले ग्रंथ, ग्रंथ के बाद उसके जो भी स्थान है वो, और उसके बाद आपको लिखना है श्लोक। श्लोक लिखने के बाद आप उसको अंडरलाइन करोगे, जैसे इंपॉर्टेंट श्लोक है उसको अंडरलाइन करोगे और वो खत्म हो जाते ही आप जो है वो श्लोक जो है उसका एक्सप्लेनेशन आप लिखोगे। ये हो गया राइटिंग का। और दूसरा ये चीज है कि अभी पढ़ाई का वे कैसे होना चाहिए, तो आप खुद का तो स्वॉट एनालिसिस करे होंगे कि कौन सा सब्जेक्ट आपको हार्ड जाता है, कौन सा सब्जेक्ट आपको इजी जाता है। ठीक है ना। तो अगर आपको कोई सब्जेक्ट हार्ड जा रहा है तो सबसे पहले आपको रिसाइटेशन जो है 1 या 2 दिन में मैं आपको रिसाइटेशन प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी ज्वाइन है उनके पास 1.pdf 2.pdफ और क्रिया शरीर है। एनाटॉमी के इंपॉर्टेंट श्लोक, पदार्थ विज्ञान के और चरक और अष्टांग के इंपॉर्टेंट श्लोक मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो वो श्लोक आपको करना है सुबह आधा घंटा और शाम को आधा घंटा, दैट मीन 30 मिनट्स अर्ली इन द मॉर्निंग एंड बेड टाइम। सो दैट इज अ BD डोज फॉर यू, 30-30 मिनट्स का। मोस्टली आप लिख लिख के देखो क्योंकि रिसाइट हो गए हैं पर वो जो श्लोक है वो याद नहीं आते। हाँ? तो लिखे लिखने में अच्छा है, तो उसमें ऐसा कर सकते हो कि सुबह आप वो श्लोक रिकॉल करते जाओ और शाम को लिखते जाओ। तो ये 30 मिनट्स आपका हो गया। बचे हुए जो 8 से 10 घंटे हैं वो अभी कैसे यूटिलाइज करना है। संस्कृत का जो पुजारी सर जो ले रहे हैं उसको आप जो भी एक्टिविटीज असाइनमेंट वगैरह रहेंगे वो उसको आप 2 या 3 आवर्स दीजिए। दैट मीन्स 3 आवर्स आपके हो गए और बचे फिर 5 आवर्स ऑलमोस्ट। अगर आप 8 घंटा पढ़ते हो वो 1 घंटा आपने छोड़ दिया, एक्स्ट्रा 9 घंटा आपको पढ़ना ही है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। 9 आवर्स तो आपको पढ़ना ही है दिन में, उसमें से 30 मिनट सुबह, 30 मिनट शाम को, 1 आवर, 2 to 3 आवर्स फॉर संस्कृत एंड रिमेनिंग जो आवर्स है उसको आपको डिवाइड करना है हाफ हाफ में, और एक हाफ में आपको जो आपका इजी सब्जेक्ट हो वो अर्ली फर्स्ट सेशन ऑफ योर स्टडी उसमें करना है। ठीक है, और उसके बाद में जो सेशन है वो सेशन आपको करना है सेकंड सेशन में हार्ड सब्जेक्ट। ऐसा क्यों करना है उसके पीछे हमारा टुडेज आयुर्वेदा का स्ट्रेटेजी भी आता है। वो ऐसा है कि देखो सबसे पहले पढ़ाई में स्टडी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी जो आप अच्छा करोगे तो स्ट्रेटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है
कॉन्फिडेंस, आप जो कॉन्फिडेंस से करोगे। बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे पास क्वेरीज आते हैं कि सर मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ मगर मुझे लगता है कि वो मेरे को वो मुझे वो एग्जाम में याद आएगा एग्जैक्टली या नहीं आएगा। तो मैं वो बच्चों को वही बताता हूँ कि जो आपके स्ट्रांग पॉइंट्स है, किसी को मॉडर्न अच्छा आता है, किसी को संस्कृत अच्छा है, किसी का पदार्थ विज्ञान अच्छा है, तो चार पेपर में से संस्कृत तो 2 to 3 आवर्स करना ही है, तो बचे फिर चार पेपर। तो चार पेपर आप डिवाइड कर लो, एक स्ट्रांग और एक वीक। स्ट्रांग पेपर जो आपका अच्छा पेपर है वो क्या करो, सुबह करो, और शाम को जो है वो ये करो। और आपको 50-50 मिनट्स के ऑलमोस्ट सेशंस में पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं कि आप कंटिन्यू 2 घंटा 3 घंटा पढ़ रहे हो। देखो बेटा, कैसा है आपका ना, माइंड की कैपेसिटी होती है। हम टीचिंग में इतने सालों से हैं, हमारे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि 50 मिनट्स के बाद आपका माइंड थक जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको जो है 50 मिनट्स के बाद एक ब्रेक लेना है। उस ब्रेक में आप क्या करें, अगर टाइम नहीं आपको ये करना है तो आप डायग्राम निकालिए। कौन से डायग्राम्स मैं आपको बताता हूँ। मोस्टली एनाटॉमी के, बोन्स वगैरह के जो इंपॉर्टेंट अभी हमारे चल रहे हैं उसके, विशरल ऑर्गन हो गया, आर्च ऑफ आयोर्टा हो गया, इनके डायग्राम निकालने की आप कोशिश करें। एक डायग्राम आप निकालेंगे 50 मिनट के बाद, तो ऐसे एक डायग्राम की लिस्ट आप एक बनाओ, एक श्लोक की लिस्ट बनाओ, और आपका पढ़ाई अभी जोरों शोरों से चालू करो। मिनिमम 9 to 10 आवर्स आपका पढ़ाई होना चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे क्रैश कोर्स में, जो भी बच्चे हैं हमारे यहाँ पे एनरोल हुए हैं, उनको हम 100% देने की कोशिश करेंगे। अगर उन्होंने पढ़ाई में 100% दिया तो MUHS के एग्जाम निकलना बहुत आसान उनको जाने वाला है। और लास्ट में यही बोलूंगा कि गो विद द स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट स्टडी जो है वही आपको आगे काम में आना है। अगर आप बोलेंगे कि सर मैं दिन भर रात भर पढ़ाई करूंगा तो मैं पास होऊंगा क्या, तो द आंसर इज नो। बिकॉज अभी क्या हो गया है, मॉडल आंसर्स आंसर्स जो है मॉडल आंसर्स निकाले जा रहे हैं गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेजेस में, जो कि 4 इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हैं। वहाँ पे मॉडल आंसर्स निकल जा रहे हैं, और उसमें जो कंटेंट आया आता है वो कंटेंट ही आपका मैच होना चाहिए। जैसे आपने कुछ भी रैंडमली लिखा इंपॉर्टेंट छोड़ के, तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। इस बार पेपर जो है आपके पूरे पेपर स्कैन होके चेकिंग के लिए जाते हैं। तो टुडेज आयुर्वेदा प्लेटफॉर्म की तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम आपको मॉडल आंसर्स देने की कोशिश करें। अभी क्या है, अभी टाइम नहीं है बेटा कि आपको हम एक एक टॉपिक का लेक्चर में लेके आपका सिलेबस कंप्लीट कर पाए। तो थोड़ा सा सहकार्य आप लोगों को इसी भी होना चाहिए कि जो जो मैं अभी ये लेक्चर में अनाउंस करने जा रहा हूँ वो मेथड आप फॉलो कीजिएगा। मॉडल आंसर्स वी विल गोइंग टू अपलोड अपलोड डेली। असाइनमेंट्स क्रिया अपने संस्कृत के असाइनमेंट पुजारी सर दे रहे हैं, उनको आपको फॉलो करना है। और आपका पढ़ाई अभी पूरे जोरों शोरों से लगाना है। जैसे ही एक एग्जाम को एक महीना आ जाता है, फिर पूरा बर्डन आ जाता है, एंड दैट मोमेंट यू यू लॉस द कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस लूज हो गया तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो वो न हो इसलिए हम लोग अभी क्या करेंगे, आपको जो है बेस्ट ऑफ लक देंगे। और दूसरा, आपको खुद को मेहनत करना है। मेहनत के आगे ही जीत है। बिना मेहनत के कोई क्षेत्र में यश कीर्ति की सफलता की गुंजाइश एकदम 0% है। ठीक है, तो आज के लिए इतने स्टूडेंट्स। वंस अगेन आपको सबको हैप्पी न्यू ईयर। ये साल आपको अच्छा जाए, और स्टूडियस आप तो हो ही, और यस आपको जल्दी ही मिल जाए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट आप हमारे टुडेज आयुर्वेदा के लेक्चर में या कोई अनाउंसमेंट में। तब तक के लिए योर होस्ट डॉक्टर हितेश्वर लोनारे। थैंक यू।